हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से निकली एक न्यू वैकेंसी के बारे में। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में यदि बोला जाए तो ये आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई है। तो इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहेंगे। तो जैसे ही हम इनके होम पेज पर आते हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा मिलता है अब इनको सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। तो ये क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। मतलब कि ये जो कि आपकी नॉन टेक्निकल वैकेंसी होती है उसमें रिक्रूटमेंट करते हैं। और ये वैकेंसी ग्रेजुएट लोगों के लिए है। यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है तो आप इस रिक्रूटमेंट में अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसे ही हम इनके थर्ड पेज पर आते हैं तो देख सकते हैं, आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि जो इनकी इम्पोर्टेंट डेट्स है उसमें फर्स्ट लाइन पे लिखा है डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट। मतलब कि इनका जो ये नोटिफिकेशन है, ये जो पब्लिश होगा इनकी वेबसाइट पे, वो 13/9/2024 को पब्लिश हो चुका है। और इसके बाद देखें तो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस, तो इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना है वो 14/9/2024 से। और जो आपका ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन क्लोज होगी वो 13/10/2024 तक। तो आप यदि किसी कारणवश इनकी लास्ट डेट जो क्लोजिंग डेट है उस तक यदि आप फीस नहीं भर पाते हैं तो आप 14/10/2024 से 15/10/2024 तक भी भर सकते हैं, आप इसकी फीस भर सकते हैं। और इनकी जो एडिट करेक्शन विंडो है वो ओपन रहेगी 16/10/2024 से 25/10/2024 तक। अब यहाँ पर एक और नोट करके दिया है कि डेट फॉर सीबीटी, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और जो उनकी अदर स्टेज होगी रिक्रूटमेंट की, वो इनके द्वारा समय समय पर इनकी वेबसाइट पर बता दी जाएगी। तो आगे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो जैसे ही हम देखते हैं कि जो फर्स्ट है आपकी, ये नॉन टेक्निकल है। तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, तो टिकट सुपरवाइजर की है पहली। फिर दूसरी है आपकी स्टेशन मास्टर की। थर्ड है गुड्स ट्रेन मैनेजर की। और फोर्थ है आपकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। और जो आपकी लास्ट वाली पोस्ट है वो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। अब जैसे ही हम इनके फोर्थ वाले पेज पर आते हैं तो यहाँ पे लिखा है डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एट अ ग्लैंस। मतलब कि आप एक नज़र में इनकी वैकेंसी की तरफ देखें तो आप देख सकते हैं इस पेज पे आपकी ग्रेजुएशन तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इन पोस्ट के लिए। और जो आपकी एज है वो 18 से 36 साल तक होनी चाहिए। और इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। देख लेते हैं कि इनकी वैकेंसी और पे स्केल क्या है। तो जैसे ही आप पहले नंबर पे आते हैं तो जैसे कि चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की है। तो ये लेवल 6 की वैकेंसी है, जिसमें कि आपको शुरुआत में मिलेंगे 35,400 रुपये। और मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है इनका। और प्रिस्क्राइब्ड एज, मतलब कि एज होनी चाहिए आपकी 18 से 33 साल की। और मैक्सिमम होनी चाहिए 18 से 36 साल की। तो इसमें टोटल वैकेंसी है जो आपकी है 1736। ऐसे ही दूसरे नंबर पर जो आपकी वैकेंसी है वो है स्टेशन मास्टर की। ये भी लेवल 6 की वैकेंसी है। इसमें भी जो आपको शुरुआत में पे स्केल मिलेगा वो 35,400 रुपये मिलेगा। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड है आपका A2। और इसमें जो आपकी एज रहेगी वो 18 से 33 और मैक्सिमम 18 से 36। इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो 994 है। ऐसे ही थर्ड नंबर पे देखें तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की, जिसमें कि आपको पे स्केल है 5। और इसमें आपकी इनिशियल सैलरी रहेगी 29,200 रुपये, जिसमें कि मेडिकल स्टैंडर्ड है आपका A2। और जो आपकी एज रहेगी वो भी रहेगी 18 से 33।
अब फोर्थ नंबर की जो वैकेंसी है वो है आपकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। ये जो आपकी वैकेंसी है वो लेवल 5 की है। तो इसमें जो आपकी शुरुआत सैलरी रहने वाली है वो 29,200 रुपये से, और इसमें जो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा वो C2। इसमें आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, मिनिमम एज होनी चाहिए 18 से 33 साल, और जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 18 से 36 साल। इसमें जो आपकी वैकेंसी है वो है 1,507। फिफ्थ नंबर की जो वैकेंसी है वो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये भी आपकी लेवल 5 की वैकेंसी है, और इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी 29,200 से, और इसमें जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा वो C2 रहेगा, और इसमें आपकी मिनिमम एज रहेगी 18 से 33 साल। अब बात करते हैं इनके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन की। तो जो कि आपका रिलेटेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन से। तो इनका जो पहला पॉइंट है वो ये बताता है कि कैंडिडेट्स को ये पता होना चाहिए कि इनकी जो लास्ट डेट है 13/10/2024, इससे पहले ये अपना एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लें। जो भी कैंडिडेट्स अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या इसके बाद उनका रिजल्ट आने वाला है 13/10/2024 के बाद, उन्हें इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड नंबर पर इन्होंने ये मेंशन किया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले आप इनके सारे इंस्ट्रक्शन एक बार ज़रूर चेक कर लें, जो कि इनकी RRB की वेबसाइट पर अवेलेबल है। और जो यहाँ पे फोर्थ नंबर का पैरा है, इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो कैंडिडेट है उनके पास उनका मोबाइल नंबर होना चाहिए, वैलिड और एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए। जब तक कि आप इसका फॉर्म भरते हैं, जब तक कि इसका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आपके पास ये ईमेल और ये मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि ये आपको समय समय पर नोटिफाई करते रहे। अब इनके सी वाले पैरा पे जाएं तो यहाँ पे लिखा है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे पहले नंबर पे देख लिखा गया है कि मेल प्रैक्टिसेस। यदि आप एग्ज़ाम के द्वारा किसी भी तरीके से कोई मेल प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कि आपके पास यदि कोई मोबाइल वोबाइल या फिर कोई अनफेयर चीज़ें होती है, तो वो आपका मेल प्रैक्टिस की कैटेगरी में आता है, तो आपको उसी टाइम पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इस एग्ज़ाम से। और सेकंड नंबर पे यहाँ पे इन्होंने बैंड आइटम्स की लिस्ट दी है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव्स, तो ये एग्ज़ाम में अलाउ नहीं है। अब थर्ड नंबर पर हम देख लेते हैं कि स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कि आपका एग्ज़ाम कितने स्टेज में होने वाला है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो 2 स्टेज में होने वाला है। पहला एग्ज़ाम है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसके बाद फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट, जहाँ पर टाइपिंग स्किल टेस्ट मैंडेटरी नहीं है। जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट लगेगी उसमें आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट का भी टेस्ट देना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये आपका स्टेशन मास्टर के लिए है। एंड टाइपिंग स्किल टेस्ट है जो, वो आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए है। और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए। ऐसे ही गुड्स ट्रेन मैनेजर का देखें या सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का देखें, तो इसमें आपके 2 स्टेज होने वाले हैं CBT के। पहले में आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इसके बाद आता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अब ये वैकेंसी को फिल कैसे करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखा है शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेजेस। तो जो RRB है वो अपनी सेकंड लिस्ट किस तरीके से पब्लिश करेगी, तो RRB बाइस शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सेकंड स्टेज CBT, मतलब कि जो फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लेंगे उसके 15 टाइम्स ये क्या करेंगे, जो इनकी वैकेंसीज हैं उसके 15 टाइम्स लोगों को सेकंड स्टेज के लिए बुलाएगी। और इसके बाद जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए,
और टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए वो 8 टाइम्स रहेगी जो कि इनकी वैकेंसी है। ये इसको घटा और बढ़ा भी सकते हैं इनके रिक्रूटमेंट के द्वारा, मतलब कि ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि इनको ये 8 टाइम्स करना है या 7 टाइम्स करना है। तो आप 6th नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है नेगेटिव मार्किंग, मतलब कि इस एग्ज़ाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में यदि आप कोई इनकरेक्ट आंसर को टिक करते हैं तो आपका जो मार्क्स है उसका 1/3। अब यहाँ पे इनके 3.0 वाले पैरा पर आते हैं तो यहाँ पर हेडिंग दी है मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट, मतलब कि आपको किस मेडिकल स्टैंडर्ड से होकर गुजरना पड़ेगा यदि आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि पहले नंबर पर देखते हैं कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड A2 कैटेगरी का है उसमें जो जनरल फिटनेस है वो होती है फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब कि इन सभी चीज़ों में आपको फिट होना चाहिए, जिसमें कि आपका डिस्टेंट विजन 6/9 होने चाहिए विदाउट ग्लासेस, और जो आपका नियर विजन है वो 0.6 और 0.6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, और इसके बाद आपको इनका कलर विजन का टेस्ट भी देना पड़ेगा। ऐसे ही जो आपका ए थ्री कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड होता है इसमें भी आपका सेम ही होता है, बस यहाँ पर ये नाइट विजन और मायोपिक विजन भी चेक करते हैं। जो आपका B2 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड होता है इसमें भी आपको फिजिकल फिट होना है इन ऑल रिस्पेक्ट्स में, और इसके बाद जो आपका डिस्टेंस विजन रहेगा वो 6/9 से 6/12 होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लासेस। जो आपकी C2 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड होता है इसमें आपको फिजिकल फिट होने चाहिए सभी रिस्पेक्ट्स में, और जो आपका डिस्टेंट विजन होना चाहिए वो 6/12 विथ और विदाउट ग्लासेस। अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ को हाईलाइट किया है कि कैंडिडेट्स जिन्होंने कि अपनी लेसिक सर्जरी और किसी भी सर्जरी को कराया है अपने आई साइट को करेक्ट करने के लिए, वो A2 और A3 कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी टू रेक्टिफाई देयर आई साइट, वो मेडिकल स्टैंडर्ड B2 और C2 पर जो इनकी कंडीशन है उसके द्वारा अप्लाई कर सकते। अब देखते हैं कि इस वैकेंसी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो कैंडिडेट हैं या तो वो सिटीजन हो इंडिया के या फिर नेपाल भूटान के। अब एज लिमिट देखें तो जो आपकी एज लिमिट जो लोअर और अपर एज लिमिट है वो इनके टेबल में दी गई है जो कि 1/1/2025 तक होनी है। तो एज ग्रुप 18 से 36 साल तक है। अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ इससे पहले नहीं होनी चाहिए जो कि है 2/1/1989 UR और EWS कैटेगरी के लिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2/1/1986 और SC और ST के लिए 2/1/1984, और जो लोअर लिमिट है वो होनी चाहिए आपकी 1/1/2007। अब जो इनकी मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन है वो इस तरीके से है कि OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की है, SC ST के लिए 5 साल की, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 3 साल, PWBD कैंडिडेट्स और UREWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 10 साल। और इस तरीके से आप इनकी एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं इनके डिटेल नोटिफिकेशन पर, जो कि आपको RRB की वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब इनके यदि हम आगे नोटिफिकेशन में जाते हैं तो आगे नोटिफिकेशन में देखते हैं हम कि कुछ मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपका फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कि कॉमन है हर एक पोस्ट के लिए,
इसमें आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन मतलब कि जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका 90 मिनट का होने वाला है। इसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे। तो मतलब जो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपके आएंगे 100, जिसको कि आपको 90 मिनट में करना है। और यहाँ पे इन्होंने इनका सिलेबस भी मेंशन किया है कि मैथमेटिक्स में आपका क्या क्या आ सकता है, जैसे कि नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ। और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में देखें तो एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। और जनरल अवेयरनेस में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो आप इनका ये डिटेल सिलेबस इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। जो आपका सेकंड स्टेज का सीबीटी होने वाला है, इसमें भी आपका एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट का होने वाला है। इसमें आपको देखने को मिलेगा जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35 और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। तो सेकंड स्टेज में आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं वो 120। और यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो हर एक क्वेश्चन के लिए इनका 1 मार्क है और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 मार्क डिडक्ट होगा। और जो आपका सेकंड नंबर का सीबीटी है, इसमें भी आपका सिलेबस मेंशन है, तो आप इसको एक बार ज़रूर देख लें। जैसे कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाती है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। और जो आपकी जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है वो भी सेम ही है सिलेबस, लेकिन क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके बढ़ जाते हैं। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा विल बी कंडक्ट आफ्टर क्वालिफाई द सेकंड स्टेज सी। और ये जो आपका एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए होगा। सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेज सीबीटी होगा, इसके बाद सेकंड स्टेज सीबीटी, इसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यदि आप सेकंड स्टेज सीबीटी को क्लियर कर लेते हैं तो। अब जो आपका जहाँ जिस जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है, उसमें जो आपकी मिनिमम टाइपिंग स्पीड है वो इंग्लिश में होनी चाहिए आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी में आपकी होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर। अब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ऑल द पोस्ट ओनली थ्रू आरआरबी वेबसाइट। मतलब कि जिन भी स्टूडेंट्स को इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों आगे के नोटिफिकेशन में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो यही है कि आपका रजिस्ट्रेशन कब से चालू होगा और आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या होगी। बाकी सिलेबस वगैरह मैंने आपको सब बता दिया है, और किस पोस्ट के लिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है। तो आप इनका डिटेल्ड नोटिफिकेशन ज़रूर इनकी वेबसाइट से एक बार पढ़कर देख लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरीके के गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन और नई वैकेंसियों के बारे में आपको समय समय पर अपडेट मिलता रहेगा।